ट्रिवियल रिलेशन आ जाता है घबराना मत। जब आपका वीडियो पॉज हो जाए तो जो भी सही आंसर उसको आप अपने माइक से बोलेंगे। अगर आपका ऑप्शन ए सही है तो आप ऑप्शन ए बोलेंगे। पहले तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला। लेट्स कंसीडर अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए। एक सेट आपको दिया हुआ है ए। हम लोग दो अलग तरह के एकदम एक्सट्रीम लेवल के हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे। और कोडोमेन क्या होती है? कोडोमेन मतलब जितने भी हमारे पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं उनके सेट को हम लोग कोडोमेन बोलते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रिविहान में, आपका फेवरेट पर्सनलाइज्ड और इंटरेक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, हम लोग क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। उसका पहला लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं जिसमें हमने क्या देखा? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, यानी क्लास 11 का जो बेसिक था पहले उसको हमने रिवाइज किया। उसके बाद हमने देखा कि रिलेशंस क्या होते हैं। फिर हमने रिलेशंस की डोमेन, रेंज और कोडोमेन वो क्या क्या होता है वो हमने समझे और उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस किए। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे कि रिलेशंस किस प्रकार के होते हैं, अलग अलग तरह के रिलेशंस पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। लेकिन मैंने लास्ट क्लास में आपको जाते जाते क्वेश्चन दिया था, याद आ रहा है कि भूल गए? तो उसी क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम अपने कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। चलो फटाफट पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान दो, क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन कह रहा है लेट्स कंसीडर अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए। एक सेट आपको दिया हुआ है ए और उसमें हमको एक रिलेशन आर कंसीडर करना है टू सेट बी। दो सेट आपको दिए हुए हैं, सेट ए और सेट बी, डिफाइंड एज ये रिलेशन आपको दिया हुआ है। ठीक है, डिटरमाइन द डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर। अच्छा, डोमेन क्या होती है? डोमेन मतलब जितनी भी इनपुट वैल्यूज होती है, यानी एक्स की जितनी भी वैल्यूज होती है उनके सेट को हम क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, हमारी रेंज क्या होती है? रेंज हमारी जितनी भी आउटपुट वैल्यूज होती हैं उनके सेट को हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। और कोडोमेन क्या होती है? कोडोमेन मतलब जितने भी हमारे पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं उनके सेट को हम लोग कोडोमेन बोलते हैं। रेंज हमारा कोडोमेन का ही तो क्या होता है? सबसेट होता है। याद आ रहा है कुछ? ठीक है, अब देखो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है? डिटरमाइन द डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। तो फटाफट पहले हम लोग डोमेन बता लेते हैं। देखो डोमेन क्या होगी मेरी, ध्यान से देखो क्वेश्चन की तरफ। डोमेन मेरी हो जाएगी क्या? ये है मेरा क्या? रिलेशन। इसमें जो एक्स इनपुट है ये सब मेरा क्या है? डोमेन है। तो डोमेन मेरी हो गई 1, 2 और 3। ये हो गई भैया क्या हमारी डोमेन। अच्छा, अब रेंज क्या हो गई मेरी? जो मेरे को आउटपुट मिल रहा है डोमेन रखने पर, तो रेंज मेरी हो गई कितनी? एक्स, वाई और जेड। एक्स एक और बार रिपीट हो रहा है तो रिपीटेशन हम लोग नहीं लिखते, तो एक्स वाई जेड क्या हो गया? मेरा रेंज हो गया। ठीक है ना? चलो, डोमेन और रेंज तो समझ में आ गई। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि इज द रेंज ऑफ आर इक्वल टू इट्स कोडोमेन। क्या रेंज हमारी कोडोमेन के बराबर है? देखो रेंज तो हमारे सामने है, अभी कोडोमेन किधर है? कोडोमेन ये आपको दिया तो हुआ है, हमारा सेट बी की जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो सब क्या होती हैं? कोडोमेन होती है। ठीक है, तो कोडोमेन आपको क्या दिया हुआ? एक्स वाई जेड। रेंज भी हमारी क्या? एक्स वाई जेड। यानी इस क्वेश्चन में हमको क्या समझ में आया कि हमारी रेंज किसके बराबर हो गई? रेंज मेरी बराबर हो गई कोडोमेन। ठीक है ना? अब हमसे क्या बोल रहा है? इफ यस एक्सप्लेन व्हाई। व्हाई क्यों? व्हाई में कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखो एक्स वाई जेड इसमें भी हमारे 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट्स है। अब जब हमारे कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर हमको दिख ही रहे हैं तो इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई भी फर्दर रिक्वायरमेंट नहीं बनती। ठीक है, इफ नो प्रोवाइड अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अब इसमें भी नो का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि जब यस हो गया तो नो तो वैसे भी नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया होगा और आपने सही सही इसके रिजल्ट तक पहुंच गए होंगे। चलो दोस्तों, अब हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा जो रहेगा बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट रहेगा। हम लोग दो अलग तरह के एकदम एक्सट्रीम लेवल के हम लोग रिलेशंस पढ़ेंगे। अब वो एक्सट्रीम लेवल के रिलेशंस क्या है? उनको हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशंस और यूनिवर्सल रिलेशन। एम्प्टी और यूनिवर्सल क्या मतलब हुआ इसका? कुछ भी नहीं और सब कुछ। भाई एम्प्टी का मतलब क्या होता है? कुछ भी नहीं, खाली। और यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? सब कुछ, जिसमें सब कुछ हो। तो देखो, अ रिलेशन इन अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ये तो हम लोग देख ही चुके हैं कि अगर हम एक सेट ए लें और उसी में ही उसका रिलेशन हम लोग डिफाइन करें तो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही क्या होगा? मेरा रिलेशन होगा। तो देखो, एक सेट मैंने ले लिया ए और एक और सेट मैंने ले लिया ए। अब मैं ए से ए में क्या कर रहा हूँ? एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ। तो ए क्रॉस ए क्या होगा? मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। और जो मेरा रिलेशन होगा वो क्या होगा? इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। ठीक है ना? इसका जो सबसेट होगा वो क्या होगा? मेरा रिलेशन होगा।
इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है भैया। अच्छा, एक बात बताओ मेरे को कि हर सेट अपना खुद का क्या होता है? सबसेट होता है, हाँ या ना? ठीक है भाई। अब जब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि मेरा जो रिलेशन है वो ए क्रॉस ए का क्या है? सबसेट है। तो ए क्रॉस ए में मान लो मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट्स है। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? मान लो मेरे पास हैं 1,1, मान लो, ठीक है ना, एक एग्जांपल 1,2, 1,3, ठीक, ये मान लो आपके पास 3 एलिमेंट्स, ठीक है। अब इसका सबसेट आप क्या बोल रहे हो? कोई रिलेशन है। एक एग्जांपल ले रहे हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं इस पूरे ही सबसेट को ले लूं, इस पूरे ही सेट को ले लूं, तो ये अपना खुद का भी क्या है? एक सबसेट है। तो इस तरह का जो रिलेशन होता है वो क्या कहलाता है? यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। यानी जब सेट अपना खुद का सबसेट हो, यानी वो पूरा का पूरा कवर हो जाए, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। यानी मतलब अगर मेरे रिलेशन में ऐसा नहीं हो रहा कि केवल एक एलिमेंट हो या ये दोनों हो, बल्कि ऐसा हो रहा है कि ये तीनों हो, और अगर ज्यादा एलिमेंट हो मेरे सेट में तो वो पूरे के पूरे उसमें कवर हो जाएं, तो ऐसे रिलेशन को मैं क्या बोलता हूं? यूनिवर्सल रिलेशन। बात समझ में आई? अच्छा, ये तो गई एक एक्सट्रीम। दूसरी एक्सट्रीम क्या है? पहली एक्सट्रीम तो क्या हुआ कि भाई ये सब कुछ ही कवर कर लिया हमने, और दूसरी एक्सट्रीम क्या है कि कुछ भी कवर नहीं किया। यानी एक ऐसा मेरा रिलेशन हो जाए जिसमें ना ये हो ना ये हो ना ये हो, कुछ भी ना हो। तो जब कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? फाई होगा, यानी नल। तो इस तरह के रिलेशन को मैं क्या बोलता हूं? एम्प्टी रिलेशन, ठीक है ना, या फिर वाइड रिलेशन भी इसको दूसरी लैंग्वेज में, दूसरे टर्म्स में कहा जाता है, ठीक है। तो देखो, अ रिलेशन इन सेट ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, thus the empty set phi and a cross a are two extreme relations। ये दो एक्सट्रीम रिलेशंस होते हैं। या तो ए क्रॉस ए पूरा का पूरा हो जाए, वो यूनिवर्सल हो जाएगा, या फिर ए क्रॉस ए जो पूरे के पूरे उसमें टर्म्स उनमें से एक भी ना रहे, तो वो क्या होगा? मेरा नल सेट होगा, ठीक है। अब हम इन दोनों चीजों को, इन दोनों कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। ध्यान देना, देखते हैं एक एग्जाम्पल है। कंसिडर अ रिलेशन आर इन द सेट ए। एक सेट ए आपको दिया हुआ है भैया, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। अच्छा, ये एक आपको रिलेशन इस सेट में डिफाइन करना है, और वो क्या दिया हुआ? आर ए बी ए माइनस बी इज इक्वल टू 10। पहले तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते, क्योंकि हमको पता है कि रिलेशन क्या होता है? हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एक सबसेट होता है, ठीक है। तो देखो, अब मेरे को ए तो क्या दिया हुआ है भैया? ए दिया हुआ है मुझको 1, 2, 3 और 4, ठीक। अब एक पे हमने अपना रिलेशन डिफाइन किया है। अब हम क्या ले लें? ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा अपना क्या? 1, 1, ठीक है, 1, 2, 1, 3, 1, 4, ऐसे ही अब 2, 1, 2, 2, 2, 3, इस तरीके से चलती जाएगी कहानी, ठीक है ना। और एंड में आपका क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 4, 1, 4, 2, 4, 3 और 4, 4। तो ये जो आपका आ गया, ये क्या हो गया? आपका पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब ये चीज तो भैया आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गई, ठीक है। अब हमको ये पता है कि जो भी हमारा रिलेशन होगा वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही क्या होगा? एक सबसेट होगा, हाँ या ना? ठीक है। अब हमको रिलेशन क्या दिया हुआ है? रिलेशन हमको बोला गया है कि a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो? 10 हो। अच्छा, ये क्या है मेरा? ये मेरा a है, और ये क्या है? मेरा b है। अब हमको ये देखना है कि a माइनस बी कभी 10 हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। देख लेते हैं भाई, देखो, a माइनस बी क्या 10 हो रहा है? 1 माइनस 1 0 नहीं हो रहा, 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2, 1 माइनस 4 माइनस 3, यानी ये नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, इधर क्या हो जाएगा? 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस 1, इधर देख लो 4 माइनस 1 3, ये पॉजिटिव नंबर आना शुरू हो गया, 4 माइनस 4 0, अब इधर 4 2 होगा, 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी मेरा a माइनस बी 10 तक तो जा ही नहीं रहा, या तो वो निगेटिव नंबर रहेगा आपका -1 -2 -3, या फिर आपका +1 +2 या फिर 0 रहेगा। बात समझ में आई? तो a माइनस बी इज इक्वल टू 10, इस पूरे आपका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इस पूरे सेट में से ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, ऐसा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जो कि a माइनस बी इज इक्वल टू 10 ये जो रिलेशन है इसको सेटिस्फाई कर रहा हो। अब चूंकि ऐसा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास है ही नहीं, यानी उन ऑर्डर्ड पेयर का सबसेट ही नहीं है जो कि a माइनस बी इज इक्वल टू 10 रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो,
तो फिर ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। बात समझ में आई? वेरी गुड। अब देखो, अब हम देखते हैं अगला एग्जांपल। दिस इज द एम्प्टी सेट एज नो पेयर ए बी सेटिस्फाइज द कंडीशन a माइनस बी इज इक्वल टू 10। बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। अब देखो, सिमिलरली अगर हम एक और एग्जांपल लें, a माइनस बी का मॉड अगर हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोले, इज द होल सेट a क्रॉस a एज ऑल पेयर्स a b इन a क्रॉस a सेटिस्फाई दिस। अब हमको ये देखना है कि क्या ये जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसमें ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो कौन से ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो कि हमारे इस रिलेशन को फॉर्म करेंगे। देख लेते भैया एग्जांपल, एक्सपेरिमेंट कर ध्यान से देखो। a माइनस बी क्या बोल रहा है, उसका मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल रहा है। आप अपने मन से कोई भी a और कोई भी b ले ले, ये वाला a और b ले ले, ठीक है। तो देखो a क्या है आपका 2 माइनस b कितना है आपका 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे क्या बोल रहा है, इसका मॉड ले लो, इसका मॉड ले लिया, इसका मॉड ले लिया, तो क्या आ गया भैया 1। क्या ये 1 0 से बड़ा है? बिल्कुल 0 से बड़ा है, तो मतलब सेटिस्फाई हो रहा है। बात समझ में आ रही? अब आप कोई सा भी ले लो, आप बोलो सर 4 4 लेकर देखो एक बार, चलो 4 4 लेकर देख लेते हैं, आपकी जैसी मर्जी। ध्यान दो, अगर मैं 4 4 लेकर देखूं तो ये क्या हो जाएगा मेरा 4 माइनस 4 का मॉड, ठीक। अब आप बोलो सर ये तो 0 हो गया। अरे हाँ भैया 0 इसमें ये देखो ना, ये लिखा तो हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये 0 भी हो सकता है, ये बिल्कुल अलाउड है, ठीक। तो ये 0 हो रहा है, यानी ये आप कोई सा भी इसमें से ऑर्डर्ड पेयर ले लो, वो आपकी इस कंडीशन को, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। यानी ये पूरा का पूरा जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ये पूरा का पूरा सेट ही आपका इस रिलेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो हमने एम्प्टी रिलेशन क्या होता है उसका एग्जांपल भी देख लिया, और यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है उसका एग्जांपल भी देख लिया, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जरा एक एक करके एम्प्टी रिलेशंस और यूनिवर्सल रिलेशंस की हम लोग फॉर्मल डेफिनेशंस देखते हैं। तो देखो, एम्प्टी एंड वॉइड रिलेशंस क्या होते हैं? अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन if no element of A is related to any element of A। यानी A सेट का कोई भी एलिमेंट उसी A सेट के किसी भी एलिमेंट से किसी तरह से कोई भी रिलेशन में ना हो, तो ऐसे हम लोग रिलेशन को क्या बोलते हैं? एम्प्टी या फिर वॉइड रिलेशन। उसको दर्शाने का तरीका क्या है? ऐसा है, ठीक है ना। चलो ये हो गया आपका एम्प्टी एंड वॉइड रिलेशन। अब हम देखते हैं एम्प्टी एंड वॉइड रिलेशन का ही एक एग्जांपल, ताकि ये चीज, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से और क्लियर हो जाए। ध्यान से देखो, इफ a इज इक्वल टू 3 5, अगर आपके पास एक सेट दिया हुआ है a जिसमें एलिमेंट कौन है 3 और 5, एक b है जिसमें क्या है 7 और 11 है, ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा है एक रिलेशन है a b जिसमें a आपका बिलोंग्स टू a और b बिलोंग्स टू b है, और a माइनस b बोल रहा है कि ऑड है, ठीक है ना, a माइनस b ऑड है, तो हमको r बताना है, ठीक है भाई। ये बता देते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि a हमारा क्या है। a है मेरा 3,5, ठीक है। बी मेरा क्या है? बी है मेरा 7,11, ठीक। अच्छा, अब पहले तो हम इसका क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, जैसे हम लोग हमेशा करते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा मेरा क्या 3 7 3 11 5 7 और 5 11। इतनी पिक्चर क्लियर हो गई। ये आपका क्या आ गया भैया? कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। चलो अच्छी बात है। अब हमसे क्या बोल रहा है? a माइनस बी इज ऑड। a माइनस बी क्या भैया? ऑड है। देख लेते भाई, ये मेरा क्या है? a है, और ये क्या है मेरा? b है। अब हमको क्या देखना है? हमारा रिलेशन a माइनस बी ऑड क्या सेटिस्फाई कर रहा है? ये हो गया मेरा a, ये हो गया क्या मेरा b। तो चलो देख लेते भैया, a माइनस बी पुट करके देख लो आप। 3 माइनस 7, ये कितना हो रहा है भैया? कितना होता है 3 माइनस 7? -4 होता है। अब आप बोलो सर आपने एक करके देखा, दूसरा एग्जांपल, दूसरा ले लेते भाई, 5 7 ले ले, 5 7 ले लेते, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? 5 माइनस 7, ये कितना हो गया मेरा? -2। ऐसे ही आप 5 माइनस 11 कर दोगे तो क्या हो जाएगा भाई आपका? -6। यानी a माइनस बी इन चारों केसों में ऑड आ ही नहीं रहा है, बल्कि क्या आ रहा है मेरा? नेगेटिव इवन नंबर आ रहा है। यानी ये वाला रिलेशन इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी ऑर्डर्ड सेट है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर ही नहीं रहे। ये वाला रिलेशन उनमें स्टैब्लिश हो ही नहीं पा रहा है, और जब ये वाला रिलेशन में स्टैब्लिश हो ही नहीं पा रहा है तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऐसा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा, ठीक है भाई। तो फिर हमारा आर क्या होगा? ऐसी कंडीशन में मेरा आर होगा
एम्प्टी सेट यानी फाई, या फिर नल सेट, वॉइड सेट, जो आप बोलना चाहो उसको बोल सकते हो। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन को हमने अप्रोच कैसे किया? पहले तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, फिर हमने देखा कि जो हमको गिवन रिलेशन दिया हुआ a माइनस बी ऑड है, तो क्या हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो हमने देखा कि भाई जो मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट का पूरा बड़ा सा सेट है, उसमें कहीं पर भी कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं, कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जो कि मेरा इसको सेटिस्फाई कर पा रहा। बात समझ में आ गई? चलो भैया, यहां तक तो पिक्चर अपनी क्लियर हो गई है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, लेट सेट ए कंसिस्ट ऑफ ओनली 100 हेन्स इन अ पोल्ट्री फॉर्म। मान लेते हैं एक सेट ए है और वो क्या है, हमारे पास एक पोल्ट्री फॉर्म है जिसमें 100 क्या है, मुर्गियां हैं, 100 मुर्गियां हैं उसमें। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ रिलेशन आर? क्या आप ऐसा रिलेशन आर फाइंड कर सकते हो ऑफ गेटिंग एनी एलिफेंट इन द फार्म? क्या आप फार्म में हाथी आपको मिल जाए, ऐसा कोई रिलेशन फाइंड कर सकते हो? आपके पास जब सेट में आपके फार्म में 100 मुर्गियां हैं, उसमें कुत्ते, बिल्ली, बंदर और कुछ भी नहीं है, उसमें केवल 100 मुर्गियां हैं, हाथी तो दूर की बात है। तो क्या हाथी मिल सकता है? नहीं मिल सकता। तो ऐसा रिलेशन क्या होगा मेरा? ये भी होगा मेरा क्या, वॉइड रिलेशन यानी एम्प्टी रिलेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, एम्प्टी रिलेशन। क्योंकि देखो हमारे पास जो फार्म है उसमें केवल 100 हेन्स है और हमसे क्या बोल रहा है वो भैया, एलिफेंट मिलने का हमको क्या चाहिए, कोई रिलेशन चाहिए। तो इसका आंसर भी क्या होगा मेरा, फाई यानी एम्प्टी सेट। तो आपको बात समझ में आ रही है कि हमारा एम्प्टी रिलेशन जो है ये क्या होता है? ठीक है भैया, अगर आपको यहां तक बात क्लियर हो गई है तो एक एग्जांपल हम और देखते हैं इससे रिलेटेड, जिससे आपको दिमाग में और बात क्लियर हो जाएगी। ध्यान से देखो, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। ए जो है हमारे सारे, एक बॉयज स्कूल है, उसमें जितने भी बच्चे हैं ना, जितने भी लड़के हैं, उनका सेट है। ठीक है, अब हमको शो क्या करना है, शो दैट द रिलेशन आर इन ए गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए बी, ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, इज द एम्प्टी रिलेशन। आपसे क्या बोला जा रहा है कि भाई आपके पास एक सेट ए है, ये एक सेट ए है, मान लो भैया ये एक सेट क्या है आपके पास, ए। अब इसके अंदर क्या होगा, कुछ एलिमेंट्स होंगे और वो एलिमेंट्स क्या है, वो लड़के हैं। क्यों लड़के? क्योंकि बॉयज स्कूल है, बॉयज स्कूल में लड़कियों को तो एडमिशन होता नहीं है। तो ये जो बॉयज स्कूल है इसके अंदर हमारे जो एलिमेंट्स है वो क्या है, बॉयज है। तो ये देखो भैया अलग अलग बॉयज है, मान लो ये एक्स वाई जेड एम एन, ये सब हमारे बॉयज। ठीक है, अब हमसे क्या बोला जा रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर इन ए। पहले तो हमको एक रिलेशन आर बनाना है, तो वो रिलेशन हमारा आर कैसा होगा, ये हमारा होगा एक्स एक्स, ठीक है ना, एक्स वाई एक्स जेड, ऐसे होता होता एक्स एन तक। ठीक, ऐसे ही फिर आप जाओगे तो वाई एक्स, यही होता होता कहां तक, वाई एन तक। फिर ऐसे ही आप शुरू करोगे तो जेड एक्स, ऐसे ही होता होता क्या, जेड एन तक। फिर ऐसे ही एम एम एक्स, फिर एन एक्स, और ऐसे ही ये आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब ये जो पूरे मेरे ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं, ये क्या है, मेरा पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक पूरा सेट बन गया। ठीक है, जो भी मेरा रिलेशन होगा वो इसी का क्या होगा, एक सबसेट होगा, हाँ या ना। ठीक है भाई, अब हमसे क्या बोल रहा है, एक रिलेशन है कि ए इज द सिस्टर ऑफ बी, यानी ये जो ऑर्डर्ड पेयर है मेरा रिलेशन का, इसमें बोला जा रहा है कि ये जो ए है ये क्या है, ये बी की सिस्टर है, ए बी की सिस्टर है। यानी ए जो है ये जेड, ये एक्स की क्या है, सिस्टर है। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दोनों क्या है भैया, बॉयज हैं। हमारे इस पूरे सेट में जितने भी एलिमेंट्स है वो सब क्या है, बॉयज हैं। तो ए के बी की बहन होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इसमें ऐसा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जिसमें ये दोनों आपस में जो है ये एक दूसरे के भाई बहन हो। क्यों? क्योंकि ये सब क्या है, बॉयज हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो मेरा रिलेशन होगा वो क्या कहलाता है, एम्प्टी रिलेशन। बात समझ में आ रही है कि चूंकि ये बॉयज स्कूल है तो ये जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं इनमें कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा जिसमें जो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट हो आपस में एक दूसरे भाई बहन हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसे ही मेरा रिलेशन क्या कहलाता है, एम्प्टी रिलेशन कहलाता है। बात समझ में आई? वेरी गुड। चलो भैया फटाफट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन की फॉर्मल डेफिनेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है ये तो हम समझ चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं। इसकी फॉर्मल डेफिनेशन एक बार फटाफट देख लेते हैं। A relation R in a set A is called universal relation if each element of A is related to every element of A. यानी मेरा कोई रिलेशन R यूनिवर्सल रिलेशन तब होता है जब सेट A के जितने एलिमेंट हो वो अपने ही सेट A के हर एक एलिमेंट से किसी ना किसी तरह से रिलेटेड हो। तो इस तरह के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं,
यूनिवर्सल रिलेशन। तो R इज इक्वल टू मेरा क्या होगा, A क्रॉस A, यानी जो मेरा पूरा कार्टेशियन सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, मेरे रिलेशन में इंक्लूड हो जाएगा। उसका सबसेट ये पूरा का पूरा सेट खुद ही होगा। बात समझ में आई? तो ये हो गया हमारा क्या, यूनिवर्सल रिलेशन। चलो भैया, अब हम एक इंपॉर्टेंट बात और बता देते हैं आपको, जो कि आपको मालूम होनी चाहिए कि एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, इनको हम लोग ट्रिवियल रिलेशंस भी बोलते हैं। तो जब भी आपके सामने वर्ड ट्रिवियल रिलेशन आ जाता है, आप घबराना मत, आप समझ जाना कि भैया वो एम्प्टी रिलेशन या फिर यूनिवर्सल रिलेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। मान लेते हैं क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट है उनका सेट क्या भैया, ए है। ठीक है भैया, यहां तक तो बात समझ में आ गई। आगे बोल रहा है क्या, कंसीडर अ रिलेशन आर ऑन ए। आपको एक रिलेशन आर ए में डिफाइन करना है, जिसमें आपको क्या बोला गया कि द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। यानी ए और बी के बीच की जो हाइट होगी, हाइट का डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 3 मीटर से कम होगा। अब आप एक बात बताओ, अगर मान लो आप किसी स्कूल में गए, ऐसे चलते चलते किसी स्कूल के अंदर आप गए, ठीक है, आपने बहुत सारे बच्चों को देखा वहां पर बैठे हुए, आप कोई भी 2 बच्चे उठा लो, आप, मैं तो बोल रहा हूँ, एक नर्सरी का बच्चा उठा लो, एक क्लास 12 का बच्चा उठा लो, ठीक, आप दोनों की हाइट को अगर माइनस करोगे तो क्या कभी 3 मीटर से ज्यादा हो सकती है? 3 मीटर समझ रहे हो कितना होता है, 10 फीट से भी ऊपर। तो ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता। तो हमेशा ए और बी कोई भी 2 बच्चे आप ले लो, उनकी जो हाइट का डिफरेंस होगा वो हमेशा 3 मीटर से कम ही होगा, क्योंकि हम इंसान के बच्चों के स्कूल में जा रहे हैं, ठीक है ना, हम कोई राक्षसों के बच्चों के स्कूल में नहीं जा रहे हैं जिनकी हाइट बहुत ज्यादा हो, ऐसा हो भी सकता है, ठीक है ना। लेकिन अभी हम किसके स्कूल की बात कर रहे हैं, इंसान के बच्चों के स्कूल की बात कर रहे हैं। तो इस इंसान के बच्चों के स्कूल में जब हम जाएंगे, यहाँ पर लिखना चाहिए कि भैया इंसान के बच्चे हैं ये, तो ए और बी के बीच की जो हाइट होगी, कोई भी 2 बच्चे आप ले लो, उनके बीच की जो हाइट का डिफरेंस होगा वो हमेशा हर हाल में 3 मीटर से कम ही होगा। तो आप कोई भी 2 बच्चे ले लो, पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आपका है ए क्रॉस ए, उसमें से कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आप उठा लो, उन 2 बच्चों के बीच की हाइट का डिफरेंस हमेशा 3 मीटर से कम ही आएगा। अब जब 3 मीटर से कम ही आएगा तो ए क्रॉस ए जो हो गया आपका, वो कैसा हो गया, ये आपका जो रिलेशन होगा ये यूनिवर्सल रिलेशन होगा। यानी जो आपका पूरा ए क्रॉस ए है वो खुद अपना सबसेट होगा। बात समझ में आ गई? तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इस तरह के जो रिलेशन होते हैं, जिनमें ए क्रॉस ए के जितने एलिमेंट्स हो वो सब शामिल हो जाए, ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरा, जो मेरा आर होगा वो कैसा होगा, यूनिवर्सल रिलेशन। बात समझ में आ गई? वेरी वेरी गुड, काम हो गया है। तो चलो भैया, अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन। लेट ए क्या है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन अ गर्ल्स स्कूल। भैया गर्ल्स स्कूल में जो हमारा सेट ए है, उसमें जितनी भी लड़कियां हैं गर्ल्स स्कूल में, उसको हमने सेट ए के अंदर रख दिया। ठीक है भैया, वी डिफाइन अ रिलेशन आर डैश, हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं आर डैश ऑन ए, जिसमें क्या बोला जा रहा है, हाइट ऑफ ए एंड बी इज ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर। यानी ए और बी की जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी। अब आप एक बात बताओ, हमारे पास एक सेट है, ठीक, ये एक स्कूल है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी लड़कियां हैं, नर्सरी की भी लड़कियां होंगी, क्लास 1 की भी होंगी, 2 की भी होंगी, 5 की भी होंगी, 10 की भी होंगी और 12 की भी होंगी, सारी क्लास की होंगी, 11 9 सब की होंगी, ठीक है। अब आप कोई से भी 2 लड़कियां उनमें से ले लो, कोई सी भी क्लास, ठीक है ना, एक आप मान लो फर्स्ट क्लास की ले लो, एक आप 9th क्लास की ले लो, ठीक है। अब आप अगर देखो कि हाइट ऑफ ए एंड बी इज ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर, क्या कोई ऐसी लड़की हो सकती है जिसकी हाइट 10 सेंटीमीटर से भी कम हो? क्या हम लिलीपुट के स्कूल गए हैं? नहीं ना भाई, हम लोग इंसानों के स्कूल गए, हम लोग ना राक्षसों के स्कूल जाने की बात कर रहे हैं, ना हम किसी लिलीपुट के स्कूल में गए, हम इंसान के बच्चों के स्कूल में गए। तो कोई भी ऐसी लड़की नहीं होगी जिसकी हाइट 10 सेंटीमीटर हो, ठीक है ना। तो 10 सेंटीमीटर से कम तो किसी की हाइट हो ही नहीं सकती यार, 10 सेंटीमीटर तो क्या ही चीज होती है यार। तो सबकी हाइट 10 सेंटीमीटर से ज्यादा ही होगी। तो ऐसी कंडीशन में आपके जितना भी कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका निकल कर आ रहा है, कोई से भी आप 2 लड़कियां ले लो, किसी भी क्लास की ले लो, उनकी हाइट हमेशा 10 सेंटीमीटर से ज्यादा ही होगी। यानी ये जो रिलेशन आपका है, ये आपका यूनिवर्सल रिलेशन होगा, क्योंकि आपका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है
वो कैसा है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स उस रिलेशन में उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के इंक्लूड हो रहे हैं। इस तरह के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं भैया, यही हमारा क्या कहलाता है, यूनिवर्सल रिलेशन। तो मेरे को पूरी उम्मीद है ये एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन का जो कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में एकदम कांच की तरह साफ हो गया होगा, है ना, एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसी के साथ एक क्वेश्चन जो है वो आपके लिए होमवर्क आता है, ठीक है। जो जो पढ़ा है इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, वो सारे कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई करना और सही सही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगले लेक्चर में हम इसको साथ में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट ए इज इक्वल टू, एक आपको सेट दिया हुआ, कंसिडर अ रिलेशन आर ऑन ए डिफाइंड बाय, आर आपको क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 10, ठीक है। देन प्रूव दैट आर इज एम्प्टी रिलेशन ऑन सेट ए। ये आपको अगले लेक्चर में हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और सही सही जवाब देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला लेक्चर भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए, आपको सब अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। क्या भाई, कैसा लगा लेक्चर? मजा आ गया यार भैया, लेकिन एक डाउट तो रह ही गया मेरा। अरे तुम YouTube पे क्यों पढ़ रहे हो? अरिगन ऐप पर जाओ ना, वहाँ पर हमारा इंस्टेंट गुरु है, जिससे टाइप करके, कोड करके या फिर कोड क्लिक करके जैसे चाहो अपने डाउट पूछो और पाओ इंस्टेंट सॉल्यूशन। अच्छा ऐसा? हाँ, और आप लोग भी अरिगन ऐप इंस्टॉल करिए, लेक्चर देखने के साथ अपने अनलिमिटेड डाउट पूछिए, इंस्टेंट सॉल्यूशन पाइए 24/7। तो अभी इंस्टॉल करिए।